सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमित आज आप लोगों को इंग्लिश की क्लास को लेकर चलता हूं और इंग्लिश में मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक लेकर चलूंगा जिसका नाम होगा नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पहला चैप्टर आता है आप लोगों का वो आता है नाउन। अगर आप लोग टेट, सीटेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या ऑल अदर वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज है तो आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा और कंटिन्यू देखिएगा। बीच में छोड़ने पकड़ने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप किसी को भी फॉलो करते हैं तो पूरी क्लास उनका देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जो लोग भाई सीटेट, यूपी टेट या सुपर टेट की तैयारी करते हैं, ठीक, तो वो लोग भाई अगर इंग्लिश लैंग्वेज रखते हैं, देखो सीटेट और यूपी टेट में तो रखना पड़ेगा लैंग्वेज, लेकिन ये जो सुपर टेट है, स्टेट है, इसमें आप रखो या ना रखो मजबूरी में आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बिना इसके हो नहीं पाएगा। मतलब आपको 10 नंबर स्किप करके चलना पड़ेगा, ठीक। सो आप अभी से पढ़ते रहिए, अभी आपके पास टाइम है। तो चलिए हम शुरू करते हैं नाउन से। देखो ये इसमें कई बातें हैं, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा और लेकर चलूंगा। सबसे पहले हम जानेंगे नाउन किसे कहते हैं। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं जरा बताइए आप लोग हमको भाई, संज्ञा किसे कहते हैं? तो कहोगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में कहोगे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन मैं आपको बता दूं नाउन का मतलब होता है नामकरण। नाउन का मतलब नाम समझिएगा। दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं अगर उनका नाम रखा गया है तो वो सब के सब क्या है? नाउन है। सब के सब क्या है? नाउन है। मतलब जितनी भी नाम वाली चीज़ें, वस्तुएं जो भी हैं, लोग हैं, सब के सब क्या हैं? नाउन है, अर्थात संज्ञा है। तो आप लोग अपनी कॉपी में डेफिनेशन लिखिएगा। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नोन एज नाउन। सभी नाम वाले शब्द क्या हैं? संज्ञा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूं गर्ल, बॉय, सिटी, राम, सीता, कंट्री, ETC। देखो सबका नाम दिया गया है, तो जितने भी नाम वाले शब्द ये हुए सब के सब क्या हो गए? संज्ञा हो गए, नाम हो गए। क्लियर? ये आपको समझ में आया कि नहीं कि भाई नाउन क्या होता है? जब आपने नाउन जान लिया तो इसके बाद आपको जानना पड़ेगा कि नाउन कितने प्रकार का होता है, वो कौन कौन से हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है। क्योंकि आपके एग्जाम में नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाएगा। एक क्वेश्चन आता है कि ये कौन सा नाउन है, तो जब तक आप पांचों नाउन के बारे में नहीं जानोगे तब तक आप नहीं पहचान सकते हो। तो मैं चलता हूं आप लोगों को काइंड्स ऑफ नाउन में, तो आप कहोगे देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक। 5 प्रकार का नाउन होता है। तो मैं ये सब नहीं लिखवाऊंगा, इतने काइंड्स ऑफ ये नाउन आपको डायरेक्टली मैं आपको लेकर चलता हूं कि क्या होगा। जो पहला नाउन होता है, वैसे ये 5 प्रकार का होता है, 5 काइंड्स। और 5 काइंड्स में जो पहला नाउन है वो है कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन। अगर हिंदी में इसकी बात करें, इसको कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा। तो देखो जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन का मतलब क्या है? ऐसा नाउन या ऐसा कोई नाम, ऐसा कोई शब्द जो सबके लिए प्रयोग किया जाए, जो सबके लिए प्रयोग किया जाए, वो क्या कहलाता है? कॉमन नाउन। क्या कहलाता है? कॉमन नाउन। अगर डेफिनेशन इसका लिखना चाहेंगे तो कहोगे कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ
common noun is the name of person, place or thing common to all. कॉमन टू ऑल। ऐसा कोई नाम हो, चाहे वो व्यक्ति का हो, चाहे वो स्थान का हो, चाहे वो वस्तु का हो, जो सबके लिए कॉमन हो, क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ बॉय। अब देखो ये जो शब्द है बॉय, अब बॉय में तो ये इसकी बॉय की कैटेगरी हो गई। लड़का है, कौन सा लड़का है पता नहीं। ठीक, ये लड़का जो शब्द है, ये जो बॉय वर्ड है, ये सबके लिए कॉमन है कि नहीं है? मेरे लिए भी कॉमन है कि नहीं है? मैं कहूँ ये गर्ल, तो आप कहोगे क्या ये गर्ल वर्ड जो है ये सबके लिए कॉमन है क्या? कहोगे हाँ यार कॉमन है, ये क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। मैं कहूँ कंट्री, मैं कहूँ कंट्री, तो यार कंट्री देश, कौन सा देश पता नहीं, देश है सबके लिए कॉमन है, इंडिया भी देश है, तो भाई कंट्री जो वर्ड है ये क्या है? कॉमन है। मैं कहूँ रिवर, रिवर, अब बोलो ये रिवर, नदी, कौन सी नदी पता नहीं, लेकिन नदी है सबके लिए कॉमन है, गंगा है, यमुना है, गोमती है, सरस्वती है। ठीक, कौन सा है पता नहीं। मैं कहूँ सिटी, कौन सी सिटी पता नहीं। मैं कहूँ माउंटेन, कौन सा माउंटेन पता नहीं। तो ऐसे जितने भी शब्द हों जो सबके लिए प्रयोग किए जा सकें, तो वो सब क्या कहलाते हैं? आपके कॉमन नाउन। क्या कहलाते हैं? कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैं इन सब का कुछ अलग से नाम दे दूं, पर्टिकुलर नाम दे दूं इनका, अगर मैं इन सब का पर्टिकुलर नाम दे दूं, ये सब के सब प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन। जैसे मैं बॉय की बात कर रहा हूं, अगर बॉय में मैं कह दूं राम, मैं कह दूं अमित, ठीक, मैं कह दूं विकास, मैं कह दूं पप्पू, तो ये जो नाम मैंने दिया राम, अमित, विकास, पप्पू, तो ये सबका मैंने पर्टिकुलर नाम रखा क्या? कहोगे हाँ यार इन सब का पर्टिकुलर नाम रखा गया, ये सब क्या हो गए? प्रॉपर नाम, इसी प्रॉपर नाउन। इसी प्रकार अगर गर्ल में मैं कहूं सीता, गीता, स्वाति, ये सब क्या है? प्रॉपर है, सबका नाम दिया गया क्या? अलग से सबका कैटेगराइज किया गया क्या? पर्टिकुलर नाम रखा गया क्या? कहोगे हाँ। तो ये सब जो नाम मैंने सीता, गीता, स्वाति लिया हुआ है, ये सब के सब क्या होंगे? प्रॉपर नाउन। मैं कहूँ कंट्री, कंट्री में कह दूँ इंडिया, मैं कहूँ अमेरिका, मैं कहूँ पाकिस्तान, मैं कहूँ भूटान, नेपाल, तो ये सब क्या होंगे? सब पर्टिकुलर नाम है कंट्री के, ये पर्टिकुलर नाम क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन। मैं कहूँ रिवर में गंगा कह दूँ, गोमती कह दूँ, जमुना कह दूँ, इन सब का पर्टिकुलर नाम दिया गया, ये सब क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन। तो आपने कॉमन के साथ साथ प्रॉपर भी सीख लिया, दोनों एक दूसरे से रिलेटिव हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटिव हैं। अगर आप कॉमन जानोगे तो प्रॉपर तुरंत जान जाओगे। क्लियर? बोलो भाई मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो आप लिखिए, लिखना अगला प्रॉपर नाउन। लिखना प्रॉपर नाउन। जिसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? कहा जाता है कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर, किसका? पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। तो डेफिनेशन में एक वर्ड ऐड हुआ पर्टिकुलर। अगर ये पर्टिकुलर शब्द नहीं होता, पर्टिकुलर वर्ड नहीं होता, तो ये आपका प्रॉपर नाउन की परिभाषा नहीं हो पाती। क्लियर? तो आप लिखना प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग।
ठीक। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस आर थिंग। क्लियर। जब मैं पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग की बात करूंगा वो क्या हो जाएगा भाई, प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूं राम, मैं कहूं राम। अब देखो राम, कोई और नाम दे दूं, चलिए मैं अपना नाम लिख देता हूं अमित। ये पर्टिकुलर नाम हुआ कि नहीं हुआ। मैं कह दूं सीता, अब सीता पर्टिकुलर नाम हुआ कि नहीं हुआ। मैं कह दूं इंडिया, तो बोलो भाई ये पर्टिकुलर नाम हुआ कि नहीं हुआ। मैं कह दूं जौनपुर सिटी, सिटी में ये जौनपुर आएगा। मैं कह दूं रिवर में गंगा, बोलो भाई, कह दिया ना। राम, अमित, सीता, इंडिया, जौनपुर, गंगा, ये पर्टिकुलर नाम है कि नहीं, किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, वस्तु विशेष का नाम है, प्राणी विशेष का नाम है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। क्या हो जाएगा भाई, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की एक खास बात होती है, प्रॉपर नाउन की एक खास बात होती है। खास बात क्या है, कहा जाता है कि प्रॉपर नाउन जहां कहीं भी यूज होगा, चाहे वो सेंटेंस के पहले यूज हो, चाहे सेंटेंस के एकदम लास्ट में यूज हो, चाहे सेंटेंस के बीच में यूज हो, अगर प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। क्या, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। ये आप अपनी कॉपी में नोट बना के लिख लीजिएगा। ठीक, ये नोट लिख लीजिएगा कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में ही या कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है। क्लियर। अब इसके बाद हो गया आपका कॉमन, हो गया प्रॉपर, हो गया। इसके बाद आपको जानना पड़ेगा कलेक्टिव नाउन। क्या जानना पड़ेगा, कलेक्टिव नाउन। तो चलिए जानते हैं कलेक्टिव नाउन क्या है। कलेक्टिव नाउन, ठीक। चलिए परिभाषा बताने से पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूं कि जितनी भी मेरी क्लास, मेरी मतलब मैं अमित, मेरी जितनी भी क्लास होंगी, चाहे वो मैथ्स की हो, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो रीजनिंग की हो, चाहे वो सुपर टेट के फिजिक्स की हो, सब के सब हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स ई क्लासेस पर ही अवेलेबल होगी। अगर कहीं भी दूसरे चैनल पर मेरी कोई भी क्लास मिलती है, समझ लेना वो कॉपीराइट है, वहाँ से डाउनलोड करके फिर अपने पर अपलोड किया गया है। अगर ऐसा वीडियो आपको मिलता है तो तुरंत हमको सूचित करिएगा, ठीक। क्योंकि मार्केट में बहुत हो रहा है कि यहाँ से कॉपी करके अपने पर बेचा जा रहा है, और यही नहीं, उसको पेड में बेचा जा रहा है, बिना हमको बताए उसको पेड ग्रुप में बेचा जा रहा है। तो आप लोग जैसे हैं प्राणी उसको खरीद लेंगे, ठीक। अगर मेरी क्लास किसी और चैनल पर, नीचे चैनल का नाम जरूर पढ़ लीजिएगा, मैथ्स ई क्लासेस, एकदम साफ साफ शब्दों में लिखा होगा मैथ्स ई क्लासेस, ठीक। इसके अलावा किसी और पर नहीं होनी चाहिए। अगर आपको मिलती है समझ लो वो मेरी क्लास नहीं है, बस कॉपी है वो। अब हमको जानना है कलेक्टिव नाउन। क्या जानना है, कलेक्टिव नाउन। अब ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है, तो कहा जाता है कि अ ग्रुप ऑफ नाउन्स दैट शोज अ कलेक्शन, अ ग्रुप ऑफ नाउन्स दैट शोज अ कलेक्शन, यानी नाउन के समूह को क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। इसका नाम ही है समूहवाचक संज्ञा। लेकिन हम किस नाउन का समूह बनाएंगे, हम समूह बनाएंगे, लेकिन किस नाउन का समूह बनाएंगे भाई, तो कहा जाता है कॉमन नाउन का समूह बनाया जाए। किसका, कॉमन नाउन का। तो देखो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन तो भाई कॉमन वाली है, लेकिन जो इसके अंदर की चीज़ें हैं वो आपको समझना पड़ेगा, वो आपको हमेशा समझना पड़ेगा। ये कोई चीज़ लिखा गया तो क्यों लिखा गया, कोई रीजन रहा होगा लिखने के लिए तभी लिखा गया है, फर्जी में तो नहीं लिखा गया होगा। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिखिएगा।
a group of nouns that shows a collection is known as collective noun. Is known as collective noun. क्लियर? अब देखो आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि हम किस नाउन का ग्रुप बनाएंगे। तो याद रखना, हमेशा कॉमन नाउन का ग्रुप बनाया जाता है। किसका? कॉमन नाउन का। ठीक। अब जैसे मैं एग्जाम्पल में कहूँ, और इसके सारे एग्जाम्पल्स आप नोट कर लीजिएगा, जितने भी मैं लगभग 6 से लेके 10 के बीच एग्जाम्पल नोट करवाऊंगा, सारे एग्जाम्पल को आप नोट कर लीजिएगा। जैसे मैं कहूँ a group of soldiers। ठीक। तो सैनिकों का समूह जो होता है उसको बोलते हैं आर्मी। ये आर्मी शब्द क्या हुआ आपका? कलेक्टिव नाउन। भाई ग्रुप बनाया, ग्रुप का नामकरण किया। अगर हिंदी भाषी आप हैं तो आपके लिए मैं कह दूं कि आप ग्रुप बनाना और ग्रुप का जो ग्रुप बनाओगे उसका कोई नया नाम दे दो, वही नया नाम ही क्या कहलाएगा? आपका कलेक्टिव नाउन। तो मैंने सैनिकों का समूह लिया और उसका नाम रख दिया आर्मी। तो आर्मी जो शब्द हुआ ये क्या हो गया? आपका कलेक्टिव नाउन। क्या हो गया भाई? कलेक्टिव नाउन। जिसे मैं कहूँ अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, फूलों का जो समूह होता है, जो कई सारे फूल आप इकट्ठा करके लेके जाते हो, देते हो, लेते हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बूके। क्या बोलते हैं? बूके। स्पेलिंग ध्यान देना, लिखा जाता है बुकेट, लेकिन उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो बूके होती है। बूके। क्लियर? अगला जैसे मैं कहूं अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों के समूह को हम क्या कहते हैं? तारामंडल। क्या कहते हैं? तारामंडल। उसको क्या कहा जाता है? गैलेक्सी। गैलेक्सी। और एक दूसरा वर्ड याद रखिए, कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन, CONSTELLATION, कॉन्स्टिलेशन। क्लियर? ये हो गया। और भी सारे हैं, पहले नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको और सब लिखवाता हूं। जैसे मैं कहूं अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का जो समूह होता है, तो लड़कियों का समूह जो होता है उनका एक ग्रुप बना, उनका उस समूह का मैंने नाम दिया, वो नाम होता है बेबी। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, BEVY। क्या होता है? वेवी। आगे मैं कहूं अ ग्रुप ऑफ सर्वेंट्स, इसको कहते हैं हम लोग रेटिन्यू। क्या कहते हैं? रेटिन्यू। अ ग्रुप
अ ग्रुप ऑफ स्लेव्स, इसको बोलते हैं स्लेव मतलब दास, इसको बोलते हैं कौफल। क्या बोलते हैं? कौफल। ठीक, आगे मैं कहूँ अ ग्रुप ऑफ सेलर्स, जितने भी लिखवा रहा हूँ भाई ये मत कहना कि यार बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, रीजन है कि पूछा जाता है। अ ग्रुप ऑफ सेलर्स, सेलर्स मतलब नाविक जो बोट चलाते हैं समुद्र व नदी वगैरह में, उसको बोलते हैं क्रू, CREW। नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। आगे जैसे मैं कहूं अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स जानवरों का जो समूह होता है, जो कई जानवर इकट्ठे घूमते टहरते रहते हैं, चरते रहते हैं, ग्रेज करते रहते हैं, उनके समूह का जो नाम होता है उनको बोलते हैं कैटल। क्या बोलते हैं? कैटल। क्या बोलते हैं? कैटल। अगला अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, इनको बोलते हैं क्वायर। क्या बोलते हैं? क्वायर। ETC और सब हैं, ठीक, अभी बहुत सारे हैं लेकिन जितना मैंने लिखवा दिया इतना आप लोग रख लीजिएगा, ठीक। और ये जितने भी नए शब्द हैं, जो नए वर्ड्स बन के आए हैं, यही नए वर्ड्स ही आपके कलेक्टिव नाउन हैं। क्या है ये? कलेक्टिव नाउन है, ध्यान में रखिएगा। ये जो नया नाम मैंने दे रखा है सब के सब क्या है? कलेक्टिव नाउन। और ये जो हैं ये कॉमन नाउन होते हैं, ठीक। ये सब जितना भी गर्ल्स, सर्वेंट्स, स्लेव्स, सेलर्स, एनिमल्स, सिंगर्स और जितना मैंने मेनी मोर लिखवाया हुआ था सब के सब क्या है? कॉमन नाउन। अपने समझने के लिए कर देना सब कोई कॉमन है, अगर नहीं लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अब इसके बाद इसमें एक नोट पॉइंट जानना है। मैं चाहता तो डेफिनेशन बता के एक दो एग्जांपल बता के छोड़ देता, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले अगर कभी नहीं पढ़े हो, अगर आप मुझसे जुड़ रहे हो और सीखना चाहते हो इंग्लिश, तो मैं पूरा आपको सिखा दूंगा, ठीक। तो इसमें एक नोट पॉइंट आता है। नोट पॉइंट ये कहता है भैया कि ये जो कलेक्टिव नाउन है ये हमेशा 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 प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या प्लूरल वर्ब लेता है, बहुवचन वाला ही ये क्रिया लेता है, इसको याद रखना। अगर लिखना चाहते हो तो लिखना कलेक्टिव नाउन ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब। अगर लिखना चाहते हो तो लिखोगे नोट करके कलेक्टिव नाउन ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब। अब ये वर्ब भी हो सकता है और वर्ब में हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, या वर्ब टू भी हो सकता है। बस आप इसको इतना ही समझते रहना। या आप लिखना चाहते हो तो इसको लिख सकते हो कि ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, ठीक। मेन वर्ब ना होके हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। कहने का मतलब हमने बोला कलेक्टिव नाउन हमेशा बहुवचन वाला क्रिया लेता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ, मैं आपसे कहूँ या आपके एग्जाम में जो आता है, जैसे कहता है द केटल्स आर, कैटल्स, या ऐसे कैटल्स इज, एक चीज सॉरी कैटल होगा, कभी एस नहीं लगाएंगे इसमें। द कैटल इज ग्रेजिंग
इन द फील्ड। ठीक, इसमें क्या बोला है, ये जो कैटल है ये ग्राउंड में चल रहा है, फील्ड में चल रहा है, तो ये कलेक्टिव नाउन है, ये एनिमल्स का ग्रुप है। क्या है ये? एनिमल्स का ग्रुप है, और ये अपने आप में खुद प्लूरल है। ये अपने आप में खुद क्या है? प्लूरल है। जब ये प्लूरल है तो भाई तो यहाँ ये वर्ब भी प्लूरल वाला ही लेगा, तो यहाँ इज न होके क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। और दूसरी बात ये मत कहना कि कैटल है सिंगुलर है, या एक देखो दूसरे हिसाब से आता है, जैसे मैं कह दूं जैसे ये कैटल, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक, तो आपके मन में ये ख्यालात आ सकता है, ख्यालात कहूँ या खुरापात कहूँ, या आ सकता है, आना भी लाजमी है। ऐसे ख्यालात खुरापात आने चाहिए, तभी तो आप सीख पाओगे। आप कहोगे यार अगर आज ये चीज़ ना पता होता, आप कहोगे कैटल है, तो यार कैटल तो सिंगुलर है, देखने में तो लग रहा है यार इसमें यस या ईएस लगा ही नहीं है। अगर यहाँ यस या ईएस नहीं लगा मतलब ये सही है, तब यहाँ इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। आपके दिमाग में ये आ सकता है, लेकिन जब आप सही से पढ़ोगे आपको ये पता होना चाहिए कि कैटल पहले से ही प्लूरल है। इसमें यस या ईएस लगा के इसमें आप दो काम कर सकते हो, या तो इसको सिंगुलर बनाओगे, या तो उसमें यस या ईएस लगा के इसको प्लूरल बना दोगे। ठीक, ऐसा कर सकते हो। तो ध्यान देना, ये पहले से ही प्लूरल है, इसमें यस या ईएस लगा के इसका प्लूरल मत बनाना, और ये कभी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है। अब ये दोनों चीज़ एक ही है। क्लियर? मेरी बात इतनी समझ में आई कि नहीं? इसके बाद आपको जानना पड़ेगा मटेरियल नाउन। क्या जानना पड़ेगा? मटेरियल नाउन। अगला नाउन लिखिएगा मटेरियल नाउन। पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। देखो पदार्थवाचक संज्ञा क्या है, ये क्या होता है, इसको कैसे जानोगे? तो पहले आप सिंपल भाषा में समझो। जैसे आप कोई वस्तु बनाते हो, कोई चीज़ बनाते हो, मैं कहूँ कि आप चेयर बना रहे हो। क्या बना रहे हो? चेयर। तो मैं कहूँ आपसे कि यार ये चेयर आपने किससे बनाया? जिससे आप कोई वस्तु बनाते हो, जिस मैटर से, जिस सब्सटेंस से, वो मैटर या सब्सटेंस ही आपका मटेरियल नाउन होता है। जिसे मैं कहूँ ये गुब्बारा, गुब्बारा आप किससे बनाते हो? रबर से। रबर क्या होगा? आपका मटेरियल नाउन। मैं कहूँ रिंग, अब रिंग आपके ऊपर डिपेंड है, या आप सोने का बनवाते हो, या आयरन का बनवाते हो, या किसी डायमंड का बनवाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन रिंग आपने किससे बनवाया? फाइनली जिससे आपने रिंग बनाया गोल्ड से बनवाया, तो गोल्ड सब्सटेंस हुआ, मैटर हुआ, वो आपका क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो आप डेफिनेशन लिखना मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन is the name of matter or substance, matter or substance from which things are made, things are made। मतलब मटेरियल नाउन उस मैटर या पदार्थ का नाम है जिससे वह वस्तु बनी है, जिससे वह वस्तु बनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ अ चेयर इज मेड ऑफ, मैं कहूँ वुड। चेयर जो बनी है किससे बनी है? वुड से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? वुड से। तो वुड क्या होगा आपका? मटेरियल नाउन। क्या होगा आपका? मटेरियल नाउन। मैं कहूँ अ रिंग इज
A ring is made of gold. तो रिंग किससे बना भाई? इस गोल्ड से। तो ये गोल्ड आपका क्या होगा? मटेरियल नाउन। मैं कहूं अ बलून इज मेड ऑफ, मैं कहूं रबर से, तो रबर आपका क्या होगा? मटेरियल नाउन। रबर आपका क्या होगा? मटेरियल नाउन। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये जितने भी ये वुड, गोल्ड, रबर, जिससे कोई वस्तु बना हुआ है, जिससे बना हुआ है, वही क्या कहलाता है? आपका मटेरियल नाउन। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे भाई? मटेरियल नाउन। सब के सब क्या हो जाएंगे? ये मटेरियल नाउन। ठीक, बोलो इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना, जैसा भी हो आप लोग अभी लाइव चैट में चैट जरूर करिएगा। इसके बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि हाँ हमको समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आता है तो मैं और अच्छे से समझाने का आप लोगों को प्रयास करूँगा। ठीक, इसके बाद हमको जानना पड़ेगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या जानना पड़ेगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा। ठीक, भाववाचक संज्ञा क्या है? कहा जाता है कि ऐसा नाउन, ऐसा शब्द, ठीक, या कहोगे क्वालिटी हो, एक्शन हो या फीलिंग हो, जिसको हम ना तो छू सकें, ना तो देख सकें, केवल फील कर सकें या सोच सकें, क्या कहलाता है वो? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। कहा जाता है कि द क्वालिटी, एक्शन, फीलिंग विच कांट बी सीन और टच, ओनली फील और थॉट इज नोन एज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इज नोन एज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। डेफिनेशन लिखना, द क्वालिटी, एक्शन, फीलिंग which can't be seen or touch, only feel or thought, is known as abstract noun। abstract noun, क्लियर? क्या कहोगे उसको? abstract noun। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूं बिटरनेस, कड़वाहट को आप देख सकते हो, छू सकते हो? नहीं, केवल महसूस कर सकते हो। कैसा होता है केवल आप महसूस कर सकते हो। मैं कहूं ऑनेस्टी, छू सकते हो, देख सकते हो? नहीं, केवल आप कर सकते हो ईमानदारी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी आपका क्या हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं कहूं ब्रेवरी, बहादुरी, केवल बहादुर व्यक्ति होता है जिसके अंदर बहादुरी होती है, लेकिन देख नहीं सकते हो आप, उसकी वो क्वालिटी है। ऑनेस्टी क्या है? क्वालिटी है। ठीक, तो ये हो गया आपका ब्रेवरी। मैं कहूं पॉवर्टी, भी क्या है? पॉवर्टी भी क्या है भाई? आपका ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ ना, जैसा भी हो।
आप कह दो ETC कर दो, या अभी एक और शब्द लिख दो विजडम, चाइल्डहुड, ये सब के सब क्या है, सब के सब क्या है भाई, ये एब्स्ट्रैक्टा नाउन है, ETC कर दो। सब के सब क्या है, एब्स्ट्रैक्टा नाउन। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई है तो अभी लाइव चैट में आप लोग चैट कर दीजिए। इसके बाद क्लास ख़त्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्लास कैसी है। अच्छी लगी तो भी, ख़राब लगी तो भी आप लोग अगर फीडबैक देंगे तो मैं और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक। और दूसरी बात ये भाई, ये सोचना है आप लोगों के लिए कि मेरी क्लास मेरे चैनल के अलावा किसी और चैनल पर नहीं है। चाहे मैं मैथ्स पढ़ाऊँ, चाहे रीजनिंग पढ़ाऊँ, चाहे इंग्लिश पढ़ाऊँ, या आगे मैं चल के फिजिक्स पढ़ाऊँ या बायोलॉजी पढ़ाऊँ, वो सब के सब मेरे इस चैनल पर मिलेगा और किसी चैनल पर नहीं, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू। एट लास्ट आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक। ओके, थैंक यू।